हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर जिले में भी 77वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने ध्वजारोहण किया। जनता को संबोधित करते हुए पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि आज का दिन एकजुटता, सामाजिक समरसता और विकास के साझा लक्ष्य के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि देश को आज़ाद करवाने और देश की अखंडता को कायम रखने के लिए शहादत देने वाले जवानों को हम श्रद्धांजलि देते हैं। प्रदेश सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए अलग और कई कदम उठाए। आज गृह मंत्री के पद को सुशोभित कर रहे हैं। नंबर 3 होमगार्ड्स श्री कमांडर है विकास मातृभूमि के लिए ऑफिसर अनंत चौहान की अगुवाई में डिग्री कॉलेज हमीरपुर से गणतंत्र दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। 26 जनवरी का दिन हम सभी देशवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक अवसर है। 26 जनवरी 1950 को इसी ऐतिहासिक दिन हमारे देश के संवैधानिक व्यवस्था लागू हुई और हमारा देश विश्व भर में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ। मैं इस ऐतिहासिक दिवस पर देश और प्रदेश के उन महान सपूतों और देशभक्तों का भी स्मरण करता हूं, जिन्होंने इस देश को स्वाधीनता दिलवाने में अनेक कुर्बानियां दी। मैं गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर उन सभी शहीद जवानों को भी श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं, जिन्होंने इस देश की रक्षा, एकता और अखंडता को बनाए रखने की खातिर अपने प्राणों की आहुति दी है। इस अवसर पर हम सभी वीर जवानों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं, जो विषम परिस्थिति में देश की सीमाओं पर हमारी रक्षा के लिए दिन रात तैनात हैं। हिमाचल प्रदेश देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी है तथा प्रदेश के युवा सुरक्षा बलों और सैन्य बलों में सेवा करना अपनी शान समझते हैं। प्रदेश सरकार ने सैनिकों तथा भूतपूर्व सैनिकों के परिवारों को अनेक सुविधाएं प्रदान करी हैं। हाल ही में हमारी सरकार ने अपने सेवा साल के 3 साल पूरे किए हैं, जो प्रदेश के विकास और सभी वर्गों के कल्याण के लिए समर्पित रहे हैं। पहले दिन से ही हमने जनसेवा को सरकार का मूल मंत्र बनाया और इसी भावना के साथ हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर और समृद्धशाली राज्य बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। सरकार लोगों के हित में नई नीतियां और योजनाएं लेकर आ रही हैं। प्रदेश के हित को सबसे ऊपर रखते हुए हम कड़े फैसले लेने से भी पीछे नहीं हटे, जिनके अब सुखदायी नतीजे आने शुरू हो गए हैं। हमारी सरकार बनने के बाद केंद्र सरकार ने हिमाचल को मिलने वाली ग्रांट में भारी कटौती भी की है। वर्ष 2021-22 में रेवेन्यू जो नुकसान हुआ है उसका अनुदान 10,249 करोड़ रुपए था, जो 2025-26 में घटकर 3,256 करोड़ रुपए तक सीमित कर दिया गया। इसका अर्थ है कि हिमाचल को प्रतिवर्ष मिलने वाली राशि में 7,000 करोड़ की कमी आई है। राजस्व घाटा अनुदान में गिरावट के अतिरिक्त केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश पर वित्तीय प्रतिबंध लगाते हुए राज्य की ऋण सीमा में 1,600 करोड़ रुपए की कटौती की है। प्रिय भाइयों बहनों, विधानसभा चुनाव में आपसे किए वादे के मुताबिक हमने 10 में से 7 गारंटियों को पूरा कर लिया है।